आतंकी हाफिज सईद लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो पहुंचा था, सीमा पर आया था, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आया था आतंकवादी हाफिज सईद। और इन सैनिकों की हत्या से कुछ दिन पहले ही वो यहां पर आया था। तो ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि आखिर वो क्या करने आया था, क्या हाफिज सईद ने इन हमारे सैनिकों की हत्या करवाई है। सीधे लिए चलते हैं, अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, हाफिज सईद के आने की खबर बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर है, क्या इशारा करती है? क्या कुछ ये सिर्फ इस आतंकवादी के कहने पर हुआ है? एक बार फिर से ये साबित होता है अशरफ कि ये आतंकवादी भारत के खिलाफ अपनी मुहिम लगातार छेड़े हुआ है। बिल्कुल सही। दरअसल जो सूत्रों का कहना है कि हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख है, वो कुछ दिन पहले इस घटना के कुछ दिन पहले इस इलाके में आया था, क्योंकि दरअसल हाफिज सईद का जो एक घर है रावलाकोट की तरफ ही पड़ता है, नियंत्रण रेखा के पास, वो वहां आया था। उसके बाद उनके कुछ कैंप्स जो है नियंत्रण रेखा में मेंढर के उस पार जो है लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पर है। तो ये सूत्रों के अनुसार से ये खबर आ रही है और पाकिस्तान में जिसकी पुष्टि होने लगी है कि हाफिज सईद एक हफ्ता पहले पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के इस इलाके से आए थे और अपने समर्थकों और अपने जो उनके दूसरे लोग हैं उनसे मिलने के लिए वहां पर आए थे। और ये भी अब बात कहीं ना कहीं ऐसा निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो योजनाबद्ध तरीके के तहत ये हुआ था। खासतौर से जब इतवार के दिन उड़ी के इलाके में पाकिस्तानी सेना का एक जवान मारा गया था क्रॉस फायर में, जब वहां पर उड़ी में वहां पर भी युद्धविराम का उल्लंघन हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना ने की थी। उसमें पाकिस्तान का एक सैनिक मारा गया था और एक सैनिक गायब हुआ था। और कहा जा रहा है कि शायद उसी के बदले को लेकर ये मेंढर में जो घटना घटी है इसका रिएक्शन हुआ था और उसमें कहीं न कहीं हाफिज सईद ने अपने लोगों को तैयार किया था। अभी फिलहाल ये तो क्षण की बात आ रही है, इसमें सेना का कितना रोल था, सेना ने उसकी सेना कहा, लेकिन कहीं न कहीं इस इलाके में सिर्फ कुछ दिन पहले हाफिज सईद की मौजूदगी और फिर इस इलाके से उसका संबंध कहीं न कहीं ये बात भी साफ करता है कि इसके पीछे उसकी योजना भी हो सकती है। अशरफ, यही खतरनाक बात है। हाफिज सईद की अगर ये योजना है, ये वो आतंकवादी है जो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है, ये वो आतंकवादी है जो भारत के खिलाफ हमेशा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता आया है, उकसाता आया है। अगर ये खबर इस तरह की आ रही है तो क्या अब अशरफ पाकिस्तान पर हम एक दबाव बना पाएंगे? और ये बेहद गंभीर बात और हो जाती है कि हाफिज सईद के उकसावे पर अगर हमारे सैनिकों की हत्या होती है तो अशरफ। तो दरअसल अगर देखें सिर्फ 16 दिसंबर की हम बात करें, एक महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ, 16 दिसंबर को लाहौर में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था हाफिज सईद ने और दूसरे आतंकी संगठनों ने, और उसके बाकायदा इश्तिहार अखबारों में छपे थे। उसका एडवर्टाइज जहां तक कि पाकिस्तान के कुछ टेलीविजन चैनलों में आया था। उस रैली में वागा चलो का वो एक रैली आयोजन की थी हाफिज सईद और उसकी दूसरी जो लाइक माइंडेड पार्टीज है उन्होंने एक बहुत बड़ा भाषण दिया था वहां जो वाघा बॉर्डर है लाहौर और वाघा बॉर्डर के पास, इस बीच में एक जगह पर उन्होंने काफी सारे लोगों के बीच में एक भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने कहा था कि उनको किसी भी हाल में हिंदुस्तान से बदले लेने हैं। उन्होंने कई चीजें गिनाई थी, यहाँ तक कि वो अखबारों में भी छपे थे कि किन किन चीजों को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के खिलाफ सबूत नहीं है पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि वो अब लश्कर-ए-तैयबा का प्रमुख नहीं है, लेकिन बिल्कुल सिर्फ 16 दिसंबर 2012 के अगर इसके भाषण को देखें, वहां पर साफ ही सामने बात आती है कि किस तरह से वो अभी भी अपने समर्थकों के बीच में भारत के विरोध में आग उगलता है, आग बढ़ता है और उनको उकसाता है। और उसके बीच फिर एक हफ्ता पहले इस इलाके में उसके दौरे से ये बात और भी पुख्ता हो गई कि कहीं ना कहीं सांठगांठ है और इस योजना में हो सकता है कि हाफिज सईद। बिल्कुल अशरफ, और जानकारी हम आपसे लेंगे। हमारे संवाददाता अशरफ वानी जानकारी दे रहे थे। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, जिन सैनिकों की हत्या की गई उससे पहले हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी वहां पर पहुंचा था।